स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 9th, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, मनोविज्ञान तथा खेल। 5 ही क्वेश्चन हैं इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स, शेल्डन एंड जंग। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व, इसके आयाम तथा प्रकार व विशेषताएं। तो व्यक्तित्व में क्या है कि आदमी का व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, लड़ाका है, लड़ाई करने वाला है, झगड़ालू है या पोलाइट है, अच्छा खिलाड़ी है या सुस्त है, तो ये सारा उसके व्यक्तित्व में आता है। तो उसकी परिभाषाएं ये दे रखी हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आए व्यक्तित्व के बारे में, तो किसी एक की परिभाषा आप इसमें से, या तो कोई भी एक परिभाषा आप इसमें दे सकते हैं। तो उसके बाद इसमें आता है व्यक्तित्व के आयाम। तो उसमें पहला इसमें दिया है शारीरिक आयाम, फिजिकल। पहला दिया है इसमें शारीरिक आयाम, दूसरा है मानसिक आयाम, थर्ड है भावनात्मक आयाम, और फोर्थ वन है ये सामाजिक आयाम। उसके बाद व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं, भाई कितने प्रकार के हो सकता है ये। ठीक है, इसमें एक ए है, बी है, सी है, डी है, 4 प्रकार दिए हैं। और उसके बाद ये कुछ उसके सिद्धांत हैं, बिग 5 सिद्धांत। ये 5 जो सिद्धांत हैं वो बिग 5 सिद्धांत के नाम से। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, और इसमें ख़ास तौर से व्यक्तित्व के आयाम जो हैं वो बहुत आ जाता है कई बार क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, अब उसके बाद आ रहा है सेकंड क्वेश्चन, मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। अभिप्रेरणा, इसके प्रकार तथा तकनीकें। अभिप्रेरणा क्या है, किसी से प्रभावित होके अपने आप को इम्प्रूव करना, सीखने का जो गुण अपने आप में के अंदर पैदा करना, ये सारी अभिप्रेरणा है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो कोई एक डेफिनेशन उठा के इसमें से लिखनी है। और उसके बाद ये दी हुई हैं टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशंस। तो पहली इसमें दी हैं, पहले तो अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा है, ये दी हुई है, इंटरनल और बाहरी प्रेरणा, 2 प्रकार की हैं ये। और अब उसके बाद है ये जो टेक्निक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। लक्ष्य स्थापित करना, गोल सेटिंग, इनाम तथा पुरस्कार, अवार्ड एंड रिवार्ड, प्रशंसा या लांछन, प्रेज या ब्लेम हैं। जैसे वो देखते हो आप टीवी पे भी, आज का मैच का जो है वो मैन ऑफ द मैच कौन है, और मैच का मुजरिम बोलते हैं जिसको, वो कौन है। तो ये उसके अंदर आप समझ जाओगे, प्रशंसा या लांछन। परिणाम का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, दर्शक भी डिपेंड करते हैं इस पे। प्रेरणात्मक संगीत, ये जो आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो चीयर लीडर्स होते हैं, हम मैच में आजकल जब हर चौके छक्के पे डांस और म्यूजिक बजता है। तो उसके बाद है विपरीत सेक्स की उपस्थिति, उपलब्धि। तो ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो इसमें 12 पॉइंट दिए हैं इन्होंने, कम से कम 10 पॉइंट आप लिखेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो ये कम से कम 6 पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है व्यायाम तथा लगाव, और व्यायाम के कारण व लाभ। तो व्यायाम के कारण दिए हुए हैं ये कुछ, वजन नियंत्रण में सहायक है, आत्मविश्वास में वृद्धि में सहायक है, ऊर्जा प्रदान करता है, स्वास्थ्य तथा वृद्धि में सहायक है, तनाव को कम करने में सहायक है, बेहतर छवि जो है, गुड लुक है। उसके बाद याददाश्त को सुधारता है,
बीमारियों को दूर रखने में सहायक है। और उसके बाद ये दिए हुए हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 8 पॉइंट्स दिए हैं, तो इसमें से कोई 5 आप लर्न करके इसमें लिखें। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है ना, पहला पॉइंट है इसमें, तनाव को कम करते हैं व्यायाम, प्रसन्न रसायनों को बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास को सुधारते हैं, चिंता को कम करते हैं, अवसाद को कम करते हैं, मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाते हैं, याददाश्त को बढ़ाते हैं और आराम में वृद्धि करते हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं। और उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम के प्रति लगाव को बढ़ाने में उपयोगी योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो ये दिए हुए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। एग्रेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी जो तेवर जिसको बोलते हैं वो होने जरूरी हैं, उग्रता खेल के अंदर। ठीक है, तो ये भी बड़ा आजकल वैसे ज़्यादा ही क्रेज होता जा रहा है। क्रिकेट में तो ये चीज़ आम देखने को मिल जाती है, बॉलर बैट्समैन को उकसा देता है, अगर बैट्समैन कोई उसको चौका छक्का लगा देता है तो फिर वो उसको रिप्लाई करता है। तो ये आजकल अग्रेशन जो है वो काफ़ी गेम के अंदर नज़र आ रही है। ये कितनी अच्छी होती है गेम के लिए और कितनी घातक होती है, तो ये सब आप लोग इसमें क्वेश्चन में देखेंगे। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर फिर भी किसी को कोई किसी क्वेश्चन के प्रति कोई डाउट लग रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल नंबर पे फ़ोन करें या व्हाट्सएप के थ्रू कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्कस हो सकता है। तो इसके जो बाद में जो एक्सरसाइज के बाद में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, MCQs हैं, वो ज़रूर देखने हैं आपने। उससे आपको पेपर का स्टाइल भी पता लगेगा और कितने क्वेश्चन का कितना आंसर देना है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखें। अभी आपके पेपर बिल्कुल आने वाले हैं 10 तारीख के बाद। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना चाहता है तो मेरे से बात कर सकता है। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।